संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली से 350 किलो नकली पनीर जब्त किए गए। समाचार अब विस्तार से। कल प्रदेश के नरोली स्थित एक घर से लगभग 350 किलो नकली पनीर जब्त किए गए। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न डेयरी पर सस्ते दामों में पनीर बेचने एवं मिलने की बात आरोग्य विभाग के पास पहुंची और इस मामले में विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान विभाग ने सस्ते दामों पर मिलने वाली पनीर की गुणवत्ता की जांच की और ये पाया कि ये पनीर पूरी तरह से नकली है, जो मानवीय जीवन को आसानी से तबाह कर सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि ये पनीर न सिर्फ डेयरियों में उपलब्ध है, बल्कि शहर के लगभग प्रत्येक छोटे बड़े होटलों, रेस्टोरेंटों एवं अन्य दुकानों पर भी आसानी से मिलते हैं। ये नकली पनीर एक तरफ तो आसानी से कम समय में और कम लागत में तैयार हो जाते हैं, जिससे अधिक मुनाफा कमाया जाता है, तो दूसरी तरफ इस पनीर के इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के रोग भी हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आज हम आपको इस नकली पनीर से संबंधित लगभग प्रत्येक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस तरह के पनीर को आसानी से पहचान सकें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए इस तरह के नकली पनीर का उपयोग न करके मानवीय स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी प्रहार करने में सक्षम हो सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि पनीर जिसे आप बाजार में 300 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं, हो सकता है कि वो नकली पनीर हो, जिसकी लागत मात्र 30 रुपए प्रति किलो तक की होती है। अब आप स्वयं आकलन करें कि जिस पनीर को मात्र 30 रुपए में 1 किलो की मात्रा तक तैयार किया जाता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना उपयुक्त होगा। जबकि 1 किलो दूध की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलो की होती है और 1 किलो दूध में से लगभग 150 से 200 ग्राम पनीर ही तैयार किया जा सकता है। अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको यह बताते हैं कि नकली पनीर बनाया कैसे जाता है। आमतौर पर नकली पनीर यूरिया, डिटर्जेंट, कोलतार डाई, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि से बनाया जाता है। नकली पनीर बनाने का सबसे प्रचलित तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले थोड़े से दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डालते हैं, फिर इस मिश्रण को सस्ते वनस्पति तेल में मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें फिर से बेकिंग पाउडर डालकर पनीर बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप ये जान लें कि इस प्रकार के नकली या मिलावटी पनीर के सेवन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। नकली पनीर खाने की वजह से आपको टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, अल्सर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नकली पनीर खाने के बाद आपको पेट दर्द, सिर दर्द, स्किन इरिटेशन और इनडाइजेशन की भी समस्या हो सकती है। आज के इस भागदौड़ वाले जीवन शैली में जब कभी भी हम समय निकालकर अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टी बिताने या किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए या वीकेंड पर कहीं बाहर होटल या रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, ताकि एक बेहतर स्वाद हमें मिल सके, तो हम उस लजीज व्यंजन का लुत्फ तो उठाते हैं, लेकिन कहीं स्वाद के चक्कर में यदि हम भूलवश इस प्रकार के नकली पनीर का सेवन कर लें, तो हम फिर अपने शारीरिक परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य की भावी समस्याओं को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं आरोग्य विभाग का गठन किया जाता है, जो अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के नकली एवं मिलावटी सामानों की पड़ताल करें और इन नकली खाद्य सामानों के निर्माता एवं विक्रेता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित करें, ताकि जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे प्रदेश में सघन छापेमारी करते हुए नकली पनीर के निर्माता के पास से लगभग 350 किलो नकली पनीर जब्त किए गए, जिसे धड़ल्ले से ये निर्माता प्रदेश के होटलों एवं रेस्टोरेंटों में वितरित कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे और कम लागत में तैयार होने वाले इस नकली पनीर को बेचकर अधिक मुनाफा कमाते थे। इस संदर्भ में हमारे प्रांत की पहली महिला सांसद कलाबेन डेलकर ने प्रशासक महोदय से ये अपील की है कि इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित किया जाए और भविष्य में कोई भी इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त न हो,
इसके लिए लगातार सघन छापेमारी अभियान चलवाया जाए और यदि कहीं भी इस प्रकार के कार्यों की थोड़ी भी भनक लगे या हल्की सी भी कोई बात उजागर हो तो प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरतते हुए उन तमाम दोषियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें कठोर से कठोर दंड दिलवाने का यत्न करे ताकि मानवीय जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। और अंत में चलते चलते हम आप लोगों से एक और बात कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आप बाजार में पनीर खरीदें या होटल या रेस्टोरेंट में पनीर से व्यंजन या पकवान खाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका पनीर या पनीर से बना पकवान शुद्ध है। इसके लिए हम आपको कुछ साधारण उपाय अभी बता देते हैं जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपका प्रयोग किए जाने वाला पनीर असली है या नकली। असली पनीर की खासियत होती है कि ये मजबूत और मुलायम होता है और इसका रंग बिल्कुल सफेद होता है। इसकी सतह की बनावट एकदम बारीक बुनाई जैसी होगी और यदि इसे मसला जाए तो ये टूटती नहीं है। इसकी खुशबू और स्वाद दूध जैसी और लजीज लगती है, जबकि दूसरी तरफ नकली पनीर ठोस और रबर जैसा लगता है और हो सकता है कि रंग भी एकदम सफेद न हो। इसमें बेकिंग सोडा मिला रहने के कारण हल्का सा मसलने पर भी ये आसानी से टूट जाता है। इसकी महक अजीब सी होती है और ये बेस्वाद होता है, लेकिन कभी कभी कोई एसेंस मिलाने के कारण इसमें हल्की सी पनीर जैसा स्वाद भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप घर पर जांच करना चाहें तो सबसे पहले आप पनीर को पानी में डालकर उबाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसमें सोयाबीन या अरहर दाल का पाउडर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप यदि पाएं कि पनीर के रंग में कोई फर्क नहीं आया है तो ये शुद्ध है, जबकि इसके विपरीत पनीर का रंग धीरे धीरे यदि लाल होने लगे तो ये डिटर्जेंट या यूरिया मिले होने का संकेत है। यदि आपको कहीं भी नकली पनीर मिले या खरीदे हुए पनीर को घर लाने के बाद उसकी जांच के पश्चात उसे अशुद्ध पाए तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित क्षेत्र के पुलिस को दें और हो सके तो स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी जानकारी दें। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, स्वस्थ रहें एवं खुश रहें। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें कुछ दिन से दादरा नगर हवेली में ऐसा इनपुट्स था कि बहुत सारी डेयरीज खुल रही हैं और डेयरीज में पनीर का बहुत बिक्री हो रहा है और पनीर का सस्ते दामों में भी बेचा जा रहा है। तो हम लोग ने 2 दिन से ये एक मुहिम चलाई थी कि पनीर इतना सस्ता बनता है तो वेदर वो क्वालिटी उसकी सही है कि नहीं है या कोई गलत पनीर बन रहा है और लोगों के पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या। तो 2 दिन हमने पूरा मेहनत किया, सब डेयरीज पे गए, चेक किए और फाइनली हमको एक नरोली में, जो नरोली बोरीगाम रोड पे स्थित एक घर है, घर में एक पूरा मशीनरी लगा हुआ मिला जहाँ पे डुप्लीकेट पनीर बनता था। ये पनीर में 0 फैट दूध ये लोग लाते थे और उसमें कॉटन सीड ऑयल मिक्स करके और एक और केमिकल मिक्स करके पनीर बनाते थे ये लोग और वो पनीर मार्केट में पूरा बेच देते थे। तो उनको भी मालूम है, जब हमने इंटरोगेट किया तो जो चलाते हैं उनको भी मालूम है कि ये हम गलत करते हैं। तो मगर उनको यही है कि वो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर वो पहले काफ़ी साल तक वो डेयरी में काम कर चुके हैं एज अ मजदूर, तो उनको आइडिया है कैसे ये बन सकता है। तो ऐसे उन्होंने डुप्लीकेट पनीर बनाया और पूरे सिलवासा और नरोली में जितने भी डेयरीज हैं वहाँ उन्होंने सेल किया। सर फिलहाल कितना माल पकड़ा गया है और किस तरीके से अब आगे क्या कार्रवाई होगी क्या? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, माल सीज कर रहे हैं, अभी जस्ट इनिशियल फेज है। अभी धीरे धीरे माल टोटल कितना सीज होता है वो सब बताएंगे। सर जो काफ़ी सारी डेयरी सिलवास में आई है तो क्या उधर भी ये सैम्पलिंग तो हो गया, वहाँ पे सैम्पलिंग तो ऑलरेडी वहाँ हो चुका है। तो सिर्फ पनीर पे ही है कि बाकी सब खाद्य पदार्थ जो इन तरीके डेयरियों में जो उग रही है उसमें क्या है? नहीं, बाकी डेयरी का दूध सैम्पलिंग कर रहे हैं, मगर साथ में सबसे मेन चीज़ था पनीर, जिसकी बिक्री बहुत हो रही है और स्पेशली फेस्टिव सीजन में सब लोग के घर में बनता है और आजकल एक प्रोटीन खाने का भी एक फैब है जिसके कारण लोग पनीर ज़्यादा लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा था कि लोगों के हेल्थ के साथ खेला जा रहा हो, इसलिए हमने ये कोशिश की और 2 दिन में हम ढूंढ निकाले कि यहाँ पे नकली पनीर यहाँ पे बन रहा है। और एकदम सेटिंग आप देखिए, एकदम घर जैसा सेटिंग है, बाहर से पता नहीं चलता कि ये घर के अंदर हो रहा है।
और इसमें मेन रोड पे है जो नरोली से बोरीगाम जाता है, वो रोड पे है और पता ही नहीं चलता, एकदम घर का सेटिंग है, घर के अंदर पूरा मशीन लगा हुआ है। ओके सर।